परछाई में छिपा प्यार, सस्पेंस और रोमांस से भरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के शांत इलाके में, जहां हर रात एक पुराने मकान से अजीबोगरीब परछाइयां निकलती थीं। इस घर के बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई रहस्यमय ताकत है, जो रात होते ही जाग जाती है। पर इस घर की असली कहानी किसी को नहीं पता थी। राहुल, एक युवा लेखक, इसी शहर में नई नई रहस्यमय कहानियों की तलाश में आया था। उसने इस शहर के बारे में सुनी गई कहानियों पर रिसर्च करने का मन बना लिया था। राहुल को रहस्यमय चीजों से बचपन से ही बहुत लगाव था, और इस बार उसकी नजर उसी पुराने घर पर थी, जो शहर के किनारे पर वीरान खड़ा था। राहुल ने फैसला किया कि वो इस घर की सच्चाई जानकर ही रहेगा। एक दिन उसने उस घर के बाहर खड़े होकर उसे गौर से देखा। घर बहुत पुराना था, दीवारें धुंधली और छत टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी घर के अंदर दिखने वाली रहस्यमय परछाई। परछाई कहीं से भी आती और फिर गायब हो जाती। हर शाम वो परछाई घर के हर कोने में दिखती, मानो वह किसी की कहानी कह रही हो। पहला सस्पेंस, रहस्यमय लड़की का आगमन। राहुल ने एक शाम जब घर की ओर जाने का फैसला किया, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की घर के पास ही खड़ी थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। राहुल ने हिचकते हुए उससे पूछा, क्या तुम इस घर के बारे में कुछ जानती हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये घर बहुत पुराना है। इसकी दीवारें कई राज छिपाए हुए हैं, यहाँ की परछाइयाँ भी। राहुल को लगा कि इस लड़की को कुछ पता हो सकता है। उसने उसका नाम पूछा, तो उसने बताया, मेरा नाम निहारिका है। निहारिका का चेहरा बहुत मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता है, लेकिन निहारिका ने उसे चेतावनी दी, ये घर तुम्हें डराएगा, पर जो सच तुम जानोगे, वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। दूसरा सस्पेंस, घर के अंदर घुसने की हिम्मत। राहुल ने निहारिका की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अगले दिन रात के समय उस घर के अंदर घुसने का मन बना लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। कमरे में अजीबोगरीब परछाइयां हर दीवार पर नाच रही थीं। परछाइयों की आकृतियां कभी किसी इंसान जैसी लगती, तो कभी किसी जानवर जैसी। घर के अंदर घुसते ही राहुल को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। राहुल ने घर का हर कोना छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, सिवाय उन रहस्यमय परछाइयों के। तभी अचानक उसे निहारिका की आवाज सुनाई दी। वो उसके पीछे खड़ी थी, और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैंने तुम्हें बताया था, ये घर साधारण नहीं है, निहारिका ने कहा। राहुल को लगा कि शायद निहारिका ही इस घर का राज जानती है, और वो उससे कुछ छिपा रही है। उसने सीधे सवाल किया, तुम कौन हो, और इस घर का रहस्य क्या है? निहारिका ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, ये घर मेरे और मेरे प्यार की कहानी है। ये वो जगह है, जहाँ मैंने अपना प्यार खो दिया था, और तभी से यह परछाइयाँ मुझे ढूंढती हैं। तीसरा सस्पेंस, निहारिका की प्रेम कहानी। निहारिका ने राहुल को बताया कि सालों पहले वह इस शहर में रहती थी, और उसे एक युवक आर्यन से बेहद प्यार था। आर्यन एक कलाकार था, जो अपनी कला में खोया रहता था। दोनों का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन एक दिन आर्यन अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि आर्यन कहाँ गया, और तब से निहारिका उसे ढूंढ रही थी। निहारिका ने कहा, आर्यन ने इस घर में अपनी आखिरी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन जब वह गायब हुआ, तो इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है, और हर रात उसकी परछाई इस घर में घूमती रहती है। राहुल को ये सुनकर हैरानी हुई, पर उसने फैसला किया कि वह आर्यन की आत्मा को मुक्त करेगा और निहारिका की मदद करेगा। उसने निहारिका से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। चौथा सस्पेंस, परछाई का पीछा। रात गहरी हो चुकी थी। राहुल और निहारिका ने उस रहस्यमय परछाई का पीछा करना शुरू किया।
परछाई उन्हें घर के एक पुराने कमरे तक ले गई, जो सालों से बंद पड़ा था। कमरे में घुसते ही उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिली। ये वही पेंटिंग थी जिसे आर्यन ने अपनी अंतिम कृति के रूप में बनाया था। पेंटिंग में निहारिका का चेहरा था, लेकिन उसके पीछे एक परछाई थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। राहुल को अब समझ में आ गया था कि आर्यन की आत्मा इस पेंटिंग में कैद थी। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेंटिंग को छुआ और अचानक कमरा ठंडा हो गया। पेंटिंग में दिखने वाली परछाई हिलने लगी और राहुल को आर्यन की आवाज सुनाई दी। निहारिका, मैं यहाँ हूँ, लेकिन इस दुनिया में नहीं। आर्यन की आवाज दूर से आई। मैं अपने प्यार के लिए वापस आना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ फंस गया। अंतिम सस्पेंस, प्यार का चमत्कारी अंत। राहुल ने महसूस किया कि यह परछाई आर्यन की अधूरी प्रेम कहानी का प्रतीक थी। उसने निहारिका से कहा, तुम्हारे प्यार की शक्ति ही आर्यन को मुक्त कर सकती है। तुम्हें उसे याद दिलाना होगा कि तुम अभी भी उसका इंतजार कर रही हो। निहारिका ने पेंटिंग की ओर देखा और रोते हुए कहा, आर्यन, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना उस दिन करती थी। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। जैसे ही निहारिका के ये शब्द खत्म हुए, पेंटिंग से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा उजाले से भर गया। परछाइयां गायब हो गईं और अचानक से पेंटिंग के सामने आर्यन की आत्मा प्रकट हुई। वो निहारिका की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ा और धीरे से उसके गले लग गया। राहुल ये देखकर हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। आर्यन और निहारिका की आत्माएं अब एक हो चुकी थीं। चमत्कारी अंत। आखिरकार निहारिका और आर्यन दोनों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई और वो रहस्यमय घर अब एक सामान्य घर बन चुका था। वो परछाई जो हमेशा डराती थी, अब प्यार की परछाई बन चुकी थी। राहुल ने जब ये कहानी अपने लेख में लिखी, तो उसने इसे परछाई में छिपा प्यार का नाम दिया। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो परछाइयों में छिपी थी, लेकिन सच्चे प्यार ने उसे उजाले में ला दिया। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो सिर्फ इंतजार करता है, चाहे उसे किसी भी परछाई में छिपना पड़े।